हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे बायोलॉजी के चैप्टर लाइफ प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लिविंग बींग्स के बारे में। तो लिविंग बींग्स हम किनको कहते हैं? जो ग्रोथ करते हैं, जो रेस्पायर करते हैं, जिनमें मूवमेंट होता है या जो रिप्रोडक्शन करते हैं। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जिनमें होते हैं उनको हम क्या कह देते हैं? लिविंग बींग्स कहते हैं। अगर हम प्लांट्स की बात करें, प्लांट्स को भी हम लिविंग बींग्स मानते हैं। मानते हैं कि नहीं मानते? प्लांट्स को लिविंग बींग्स मानते हैं हम। अच्छा, प्लांट्स में क्या मूवमेंट होता है? मूवमेंट का मतलब क्या है, पहले हम ये समझ लेते हैं। देखिए, मूवमेंट का मतलब है, हम जानते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। जैसे मैं यहाँ से मूव कर रहा हूँ, ऐसे, ये मूवमेंट हो गया। अब ये मूवमेंट जो है ये हमें दिखाई देता है, लेकिन एक इस तरह का मूवमेंट होता है हमारी लिविंग बींग्स की बॉडी के अंदर, वो होता है मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट। वो मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट है वो नेक्ड आई से दिखाई नहीं देता है। तो प्लांट्स के अंदर या हर लिविंग बींग्स के अंदर वो मूवमेंट तो होता ही है। ठीक है, अब ये जो मूवमेंट है ये नेसेसरी क्यों है? तो सबसे पहले हम बात समझते हैं कि एक लिविंग बींग्स की जो बॉडी है वो एक वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होती है। वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? कि सबसे पहले जो लिविंग बींग्स, कोई भी लिविंग बींग्स है, उसकी बॉडी की बेसिक यूनिट क्या होती है? सेल्स होती हैं। ठीक है, सेल्स मिलकर के क्या बनाती हैं? टिश्यूज बनाती हैं। एंड टिश्यूज जो होते हैं वो क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। एंड ऑर्गन सिस्टम मिल करके एक कंप्लीट लिविंग बींग्स बनाता है। एक कंप्लीट क्या बनाता है? लिविंग बींग्स बनाता है। अब यहाँ पर देखें आप, एक सीरीज है, एक सीरीज के द्वारा एक लिविंग बींग्स की बॉडी बनी हुई है। ये एक चैन है। अगर ये सीरीज किसी वजह से ब्रेक हो जाए, किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर, एक्सटर्नल इंटरनल फैक्टर या एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से अगर ये सीरीज ब्रेक हो जाए, तो क्या लिविंग बींग्स जीवित रह पाएगा? क्या लिविंग बींग्स जिंदा रह पाएगा? वो तो निबट जाएगा ना। मान लो कि ये सेल्स हैं, सेल्स मिलकर के अगर टिश्यू बनाना बंद कर दें, ये सेल बगावत कर दें, स्ट्राइक कर दें, भैया हम नहीं बना रहे अब टिश्यू विश्यू, हमसे नहीं हो रहा ये, तो क्या होगा? टिश्यूज ऑर्गन नहीं बना पाएंगे, ऑर्गन अपना काम ठीक से नहीं करेंगे, तो लिविंग बींग्स की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब ये जो स्ट्रक्चर है इसको वेल ऑर्गेनाइज्ड रखने के लिए हर लिविंग बींग्स की बॉडी के अंदर लगातार एक रिपेयर एंड मेंटेनेंस वर्क चलता रहता है। ठीक है, तो ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस वर्क का कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है कि कब चलता है, कि रात को 8 से 12 चलेगा, है ना। इसका टाइम नहीं, हर वक्त हर लिविंग बींग्स की बॉडी में ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस वर्क चलता रहता है। आप सो रहे हो, खा रहे हो, टीवी देख रहे हो, डांस कर रहे हो, हर वक्त ये रिपेयर वर्क लिविंग बींग्स की बॉडी में होता रहता है। ठीक है, तो इस रिपेयर या मेंटेनेंस वर्क के लिए जो भी प्रोसेस करता है कोई लिविंग बींग्स, वो सारी प्रोसेस को मिला करके हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? कि द प्रोसेसेस विच आर नेसेसरी, हम कह सकते हैं द प्रोसेसेस विच आर नेसेसरी to keep a living being alive and maintain their body are called life processes. ठीक है, द प्रोसेसेस विच आर नेसेसरी टू कीप अ लिविंग बींग्स अलाइव, यानी एक लिविंग बींग्स को जिंदा रखने के लिए जो भी प्रोसेस ज़रूरी हैं और उसकी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए जो भी प्रोसेस ज़रूरी हैं, वो सारी प्रोसेस लाइफ प्रोसेस कहलाती हैं। ठीक है, अब ये जो लाइफ प्रोसेस करनी है, यानी कि एक लिविंग बींग्स की बॉडी में जो भी मेंटेनेंस और रिपेयर वर्क होता है, अब इसको करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? एनर्जी की। तो अब एनर्जी कहाँ से आएगी? तो आप सब लोग जानते हैं एनर्जी का सोर्स होता है फूड। एनर्जी कहाँ से मिलती है हमको? फूड से। अब ये फूड है, ये तो बाहर है। ठीक है, तो फूड से एनर्जी कैसे मिलेगी? जब ये फूड बॉडी के अंदर जाएगा। तो फूड को बॉडी के अंदर ले जाकर इसको यूटिलाइज करने की प्रोसेस, बॉडी को
बॉडी के अंदर फूड को ले जाना, फिर उसे यूटिलाइज करना, उससे एनर्जी प्राप्त करना, ताकि बॉडी के अंदर जो रिपेयर और मेंटेनेंस वर्क है वो सुचारू रूप से, ठीक रूप से हो सके। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन। द इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस। ठीक है, द इनटेक ऑफ फूड, फूड को अंदर लेके जाना, एंड इट्स यूटिलाइजेशन, उसे यूटिलाइज करना। काय के लिए यूटिलाइज करना भाई? यूटिलाइज करना है रिपेयर और मेंटेनेंस वर्क को करने के लिए। क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन कहलाता है। ठीक है, अब हमने फूड खा लिया, फूड बॉडी के अंदर लेके चले गए, तो जैसा फूड हम बॉडी के अंदर लेके गए, क्या फूड वैसे का वैसा ही और एनर्जी दे देगा? नहीं देगा। एनर्जी प्राप्त करने के लिए उसको तोड़ना पड़ेगा, उसको कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस से सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमने जो फूड दिया है उसको क्या करना पड़ेगा? वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, उनको सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ना पड़ेगा। तो जब हम कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ते हैं तो इसको बोलते हैं डाइजेशन। अब ये जो सिंपलर सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, इनको फर्दर ब्रेक डाउन किया जाता है, इनको फर्दर ब्रेक डाउन किया जाता है, लेकिन फर्दर इनको ब्रेक डाउन करने के लिए हमें आवश्यकता होती है ऑक्सीजन की। फर्दर ब्रेक डाउन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अब ऑक्सीजन को बॉडी के, मतलब जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, उस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर ले जा करके फूड को ब्रेक डाउन करने की प्रोसेस को हम रेस्पायरेशन कहते हैं। तो रेस्पायरेशन एक्चुअल में क्या है? द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, है ना, फूड को तोड़ना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, क्या कहलाता है? क्या कहलाता है आपका? रेस्पायरेशन कहलाता है। ठीक है, अच्छा, अब रेस्पायरेशन हुआ, हमने बाहर से ऑक्सीजन को अंदर लेके गए, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूड का ब्रेक डाउन किया। ठीक है, अब ये सारी प्रोसेस हो गई। अब ये जो सारी प्रोसेस हो गई, जैसे हमने फूड को बाहर से एनवायरनमेंट से लिया, ऑक्सीजन को बाहर से लिया, है ना, ये सारी प्रोसेस जो सिंगल सेलुलर लिविंग बींग्स होते हैं उनको ये सब करने के लिए किसी भी स्पेसिफिक ऑर्गन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्योंकि अगर मान के चलो कि कोई एक यूनिसेलुलर लिविंग बींग्स है तो उसकी पूरी बॉडी एक ही सेल की बनी हुई है, तो ये जो एक सेल की जो बॉडी सरफेस है, यानी कि जो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये पूरे एनवायरनमेंट के कॉन्टैक्ट में है। ठीक है, तो ये एनवायरनमेंट से इस बॉडी सरफेस के थ्रू ऑक्सीजन ले सकती है, न्यूट्रिशन ले सकती है, अपना जो भी वेस्ट होगा वो बाहर एक्सक्रेट कर सकती है। लेकिन क्या मल्टी सेलुलर लिविंग बींग्स में ये पॉसिबल है? हम जो मल्टी सेलुलर लिविंग बींग्स होते हैं उनकी पूरी बॉडी यानी हर सेल तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कॉन्टैक्ट में नहीं है, तो सिंपल डिफ्यूजन की प्रोसेस जो है, सिंपल डिफ्यूजन की प्रोसेस द्वारा मल्टी सेलुलर लिविंग बींग्स में रेस्पायरेशन नहीं हो सकता है। तो उनके लिए क्या है? एक स्पेसिफिक ऑर्गन की ज़रूरत पड़ती है, एक स्पेसिफिक सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए हमारी बॉडी में या मल्टी सेलुलर लिविंग बींग्स की बॉडी में डाइजेशन के लिए पाया जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पायरेशन के लिए होता है रेस्पायरेटरी सिस्टम। अच्छा, अब हम आगे बात करते हैं कि अब डाइजेशन हो गया, रेस्पायरेशन हो गया। ठीक है, अब डाइजेशन और रेस्पायरेशन जब हो गया तो इनके कुछ बाय प्रोडक्ट्स भी बनेंगे, है ना। अब जो बाय प्रोडक्ट्स बनेंगे उनमें से कुछ प्रोडक्ट ऐसे होंगे जो हार्मफुल होंगे, जो एक लिविंग बींग्स के लिए बॉडी के अंदर ज़्यादा देर तक रहना टॉक्सिक हो सकता है, जहरीला हो सकता है, उनकी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, तो इनको समय समय पर बॉडी से बाहर एलिमिनेट करना भी आवश्यक होता है। तो बाहर एलिमिनेट करने के लिए हमें एक खास सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्सक्रेटरी सिस्टम बोलते हैं। एक और चीज़ है कि हमने रेस्पायरेशन और डाइजेशन के दौरान, जैसे हमने रेस्पायरेशन में ऑक्सीजन लिया, तो ऑक्सीजन एक पर्टिकुलर ऑर्गन के अंदर है, फूड खाया हमने तो एक पर्टिकुलर ऑर्गन के अंदर है, तो अगर वो फूड या ऑक्सीजन उस पर्टिकुलर ऑर्गन के अंदर या पर्टिकुलर जगह पर ही रहेगा तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि उनकी ज़रूरत तो बॉडी की हर सेल को है ना, हर सेल तक वो पहुंचना ज़रूरी है। तो हर सेल तक पहुंचाने के लिए भी एक सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपायरेटरी सिस्टम या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा हम फूड और ऑक्सीजन को पर्टिकुलर सेल तक पहुंचाते हैं। तो जब ये पर्टिकुलर सेल तक पहुंच जाता है, तो जैसे मान के चलिए ये कोई पर्टिकुलर सेल है, ठीक है, सेल के अंदर फूड पहुंच गया, ठीक है, और सेल के अंदर क्या पहुंच गई? ऑक्सीजन पहुंच गई। तो ये जो फूड है ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, पहले तो देखो फूड डाइजेस्ट होता है, ठीक है, पहले फूड डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होने के बाद वो फूड हर सेल के पास पहुंचाया जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा, ठीक है, और ऑक्सीजन को भी पहुंचाया जाता है। अब फूड जो है इस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है,
तो यहाँ पर क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। जैसा कि मैंने बताया कि एक बायो प्रोडक्ट बनता है, तो यहाँ पर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये एक ऐसा बायो प्रोडक्ट है जो टॉक्सिक है, तो इसको बॉडी से बाहर निकालना है, ठीक है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं जैसे, तो ये जो पूरी प्रोसेस है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि फूड का ब्रेकडाउन होना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, है ना। तो ये पूरी जो प्रोसेस है, ये जो पूरी प्रोसेस है, इन सबको हम कंबाइन रूप में क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारी लाइफ प्रोसेस एक लिविंग बींग्स की लाइफ को मेंटेन रखने के लिए ज़रूरी होती हैं, आवश्यक होती हैं। अगर इनमें से कोई एक भी प्रोसेस रुक जाए तो लिविंग बींग्स की ज़िंदगी के पहिए भी रुक जाएंगे, ठीक है। तो ये पूरा जो था इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन था। अब हम एक एक करके एक जो लाइफ प्रोसेस है, जैसे कि न्यूट्रिशन, डाइजेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, इन सब के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और इस चैप्टर की पूरी सीरीज़ इसी प्रकार से चलती रहेगी और हम थोड़े थोड़े पार्ट्स में इस चैप्टर को पूरा करेंगे। तो आप बने रहें मेरे साथ, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।